नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में दशरथ और सीता की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है रावण द्वारा बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या कर उनका खून, उनकी हड्डियाँ, उनका मांस एक बड़े से घड़े में भर के जनकपुर की भूमि में गाड़ दिया जाता है। ये पाप से भरा हुआ घड़ा जनकपुर की भूमि में जब तक रहेगा तब तक जनकपुर के लोग भूख प्यास से त्राहि त्राहि करते रहेंगे। रावण की यही इच्छा थी। जनकपुर में जब अकाल पड़ा तो वहाँ के राजा जनक चिंतित थे और उन्होंने वहाँ के विद्वानों और पंडितों से सलाह ली कि क्या किया जाए जो बरसात हो। पंडितों ने सलाह दी कि आप यदि खेतों में हल चलाएंगे तो बरसात जरूर होगी। जनक ने हल तैयार किया और वह खेतों की तरफ हल चलाने निकल गए। हल चला ही रहे थे कि हल एक जगह जाकर फंसा। जनक ने देखा तो हल घड़े में फंसा हुआ था। जनक ने घड़े को बाहर निकाला। घड़े में सुंदर कन्या थी जिसका नाम जनक ने सीता रखा और उसे राजमहल ले आए। सीता जनक और जनकपुर के लिए बहुत शुभ थी। जनक और जनकपुर दोनों ही 10 गुना ज़्यादा संपन्न हो गए थे। सीता धीरे धीरे बड़ी हुई और उसका विवाह राम के साथ हुआ। राम अयोध्या के राजकुमार थे। राम के साथ सीता अयोध्या गई। राजमहल में सीता का दूसरा या तीसरा दिन था। बहू की रसोई की प्रथा पूरी की जा रही थी। सीता ने रसोई बनाई थी और परिवार के सभी जन भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे थे। राजवाटिका में सीता ने सभी के लिए भोजन परोसा। सीता की दृष्टि दशरथ के भोजन पर गई जिसमें घास का एक बड़ा सा तिनका आकर गिर गया था। सीता ने उस तिनके को कुछ ऐसे घूरा कि वह हरी घास का तिनका जलकर काला हो गया और कुछ ही क्षण में गायब हो गया। दशरथ ने सीता को यह करते हुए देख लिया। वधू को सभी जन आशीर्वाद और उपहार देकर जब जाने लगे, दशरथ ने भी अपना भोजन समाप्त कर सीता के पास गए। सीता को उपहार दिया, आशीर्वाद दिया और सीता से एक वचन ले लिया। सीता से कहा, पुत्री, आज जो मैंने देखा तुमने मेरे भोजन में पड़े हुए तिनके के साथ किया, वह अब कभी किसी शत्रु के साथ भी मत करना। मुझे ये वचन दो। सीता ने दशरथ को वचन दे दिया कि पिताजी, अब जीवन में मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं भी जानती हूँ कि यह जन सामान्य के लिए ठीक नहीं है। दशरथ ने सीता से ये वचन ले लिया। इस वचन के कारण सीता को तमाम कष्ट सहने पड़े। सीता दिव्य स्त्री थी, उसके पास दिव्य शक्तियाँ थी। वह चाहती तो अपने जीवन के तमाम कष्टों को कम करके अपने जीवन को सुखमय बना सकती थी, परंतु उसने दशरथ को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा। वह रावण के द्वारा हरण की गई। वह धोबी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने पर दोबारा बनों बनों भटकती रही। उसने अपना तमाम जीवन वाल्मीकि आश्रम में बिताया। अंत में वह जब अपने जीवन के दुखों से थक हार कर धरती में समाधि ले गई, परंतु उसने दशरथ को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा। तो यह थी सीता और दशरथ की कहानी। कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।